नमस्कार। आयुर्वेद, वास्तु, ज्योतिष आदि विषयों में रुचि रखने वाले आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद का ज्योतिष से बहुत गहरा संबंध है। तो पहले हम आयुर्वेद की डेफिनेशन लेते हैं। आयुर्वेद की कई सारी परिभाषाएं हैं। आयुर्वेद सामान्यतः आयुर्वेद, आयु का वेद, जीवन कैसे जिएं उसका ज्ञान, यह है आयुर्वेद। लेकिन जो इसकी सबसे प्रचलित डेफिनेशन है, सबसे प्रचलित परिभाषा है, वो है समदोषः समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। तो क्या कहा है? दोष जिसके सम हैं, जिसके दोष बैलेंस में हैं। तो तीन दोष कहे गए हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ, जिसके तीनों ये बैलेंस्ड हैं। समाग्निश्च, जिसकी अग्नियाँ, मेटाबॉलिज्म जिसका नॉर्मल है, सामान्य है। सप्त धातु, शरीर में मानी गई है 7 धातुएं हैं। बॉडी टिश्यूज़, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सप्त धातुएं मानी गई हैं। तो समदोषः समाग्निश्च समधातु। उसके बाद मल क्रिया, तो मल 3 प्रकार का माना गया है, मल, मूत्र और स्वेद। मल जिसे नाइट सोयल कहते हैं, रात भर जो गंदगी इकट्ठी हुई शरीर में, तो वो मल। फिर मूत्र और स्वेद यानी पसीना जो हमारे शरीर से निकलता है। फिर आगे का है प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः, जिसकी आत्मा, इंद्रियां, 5 घ्राणेन्द्रियां कही गई हैं, 5 कर्मेंद्रियां कही गई हैं। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः, और मन प्रसन्न हो, स्वस्थ इति अभिधीयते, उसको स्वस्थ कहा जाता है। तो ये स्वास्थ्य की डेफिनेशन है। प्रसन्न का मतलब है तुष्ट है या शांत है, संतुष्ट है, निर्मल है, प्रसाद युक्त है, आनंदित है, वो है प्रसन्न। तो इसको अब हम ज्योतिष से जोड़ते हैं। तो पहले तो समदोषः, 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ। तो वात दोष क्या है? वायु तत्व और आकाश तत्व का कॉम्बिनेशन है, मिश्रण। तो वायु और आकाश मिलके वात बनाते हैं, वात दोष। फिर पित्त क्या है? पित्त है अग्नि और जल, इनका कॉम्बिनेशन। और फिर कफ क्या है? जल और पृथ्वी। तो ये 5 महाभूतों से 3 दोष मिलते हैं, बनते हैं। अब आइए ज्योतिष में, सूर्य पित्त को शासित करता है, मंगल भी पित्त को शासित करता है। चंद्रमा कफ और वात इनको शासित करता है। बुध तीनों दोषों को, वात, पित्त, कफ, तीनों दोषों को शासित करता है। बुध से तीनों दोष देखे जाते हैं, गुरु से कफ देखा जाता है, शुक्र से वात और कफ, और शनि से वात, उसके साथ साथ कफ भी। तो इस तरह आपने देखा कि 7 ग्रह का वात, पित्त, कफ से संबंध है। तो जो भी ग्रह पीड़ित होगा उससे संबंधित बीमारी होने के पूरे चांसेस हैं। फिर जिस तरह अगर गुरु ज़्यादा बली हो जाए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो कफ की समस्या हो सकती है उस व्यक्ति को। शनि की वजह से वात की समस्या हो सकती है। जिसका मंगल ज़्यादा भारी होगा, लगन पे ज़्यादा प्रभाव है मंगल का, चंद्रमा पे ज़्यादा प्रभाव है, तो पित्त होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पित्त प्रकृति के लोग होते हैं जनरली। जिसका शनि स्ट्रॉन्ग है तो वात प्रकृति के लोग, इस तरह से है। ठीक है। तो समदोषः, 3 दोषों को हमने जोड़ा ज्योतिष में 7 ग्रहों से। समदोषः समाग्निश्च। अब आइए अग्नि। तो अग्नि क्या है? शरीर में उपचय अपचय, उपापचय की सारी प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जो होता है ना सारा। तो शरीर में जो पाचन तंत्र है हमारा पूरा, शरीर जो एसिड छोड़ता है, शरीर में जो जठर अग्नि, तो सबको ही पता है, जठर अग्नि, पेट की आग। इस तरह से 7 धात्वाग्नि होती हैं, धातुओं की अग्नि। 7 धातुएं हैं, थोड़ा सा मैंने बताया था, अभी डिटेल में उसका बताएंगे। तो उसमें भी रस, रक्त, मांस, मज्जा, हर एक में अग्नि है, उसमें गर्मी है, तभी वो काम कर पाते हैं। और फिर 5 भूताग्नि हैं, 5 महाभूत अभी मैंने बताए, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, स्पेस। तो 5 भूत हैं, उनकी भी अग्नियाँ हैं। और फिर एक है जठराग्नि, जठर अग्नि। तो 7 धात्वाग्नि, धातुओं से संबंधित, तो वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे ही। और 5 भूताग्नि मैं पहले ही बता चुका हूँ, और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो अग्नि है वो शरीर में उन सब का कारक क्या है? मंगल।
मंगल शरीर में गर्मी का कारक है, सूर्य ब्रह्मांड की गर्मी का कारक है। ऊपर ब्रह्मांड में जो गर्मी है वो सूर्य है, लेकिन जब वो शरीर में प्रवेश कर जाती है देन इट इज गवर्न्ड बाय मार्स, उसका कारक मंगल हो जाता है। फिर तो समदोष समाग्निश्च, तो अग्नि का मुख्य कारक कौन हुआ? मंगल। तो अब धातुओं के बारे में बात करते हैं। तो 7 धातुएं हैं। रस जिसे प्लाज्मा कह देते हैं, फिर रक्त या ब्लड, फिर क्या है? मांस मसल्स, मेद फैट जो बॉडी में है, फिर अस्थि बोन्स, फिर छठा है मज्जा बोन मैरो, और फिर है शुक्र रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़। तो ये हमारे 7 धातुएं कही गई हैं और इनको अब हम जोड़ सकते हैं ज्योतिष के साथ में। तो रस तत्व जो देखा जाता है, रस धातु जो देखी जाती है ज्योतिष में, उसका कारक है चंद्रमा और शुक्र। फिर रक्त जो है दैट इज गवर्न बाय मून एंड मार्स, तो चंद्रमा और मंगल। फिर मांस देखते हैं मंगल से, मांसपेशियाँ सारी हमारी वो मंगल से गवर्नड है। मेद जो फैट है वो जुपिटर से देखा जाता है, गुरु से। फिर अस्थियों का कारक है सूर्य अस्थियों का कारक है, हड्डी, तो वो सूर्य से देखी जाती हैं। फिर मज्जा बोन मैरो, अस्थि मज्जा वो फिर से मंगल से देखी जाती है। और फिर शुक्र जिससे ओजस का निर्माण होता है, तो वो शुक्र वीनस ही कारक है शुक्र का। तो पुरुषों में वीर्य, स्त्रियों में अंडे ओवम, तो ये सब शुक्र से शासित है। तो इस तरह से आपने देखा 7 धातुओं को हम कोरिलेट कर सकते हैं ज्योतिष के ग्रहों से। मल क्रिया सम दोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया, फिर 3 प्रकार की मल क्रियाएँ कही गई हैं। तो उसमें है पहला है पुरीश, मतलब मल, नाइट सॉइल कहते हैं इंग्लिश में, फीकल मैटर कह देते हैं। और फिर दूसरा है मूत्र, और तीसरा है स्वेद। तो इन सब का कारक बेसिकली राहु केतु हैं। तो राहु केतु जो शरीर से गंदगी निकलती है, जो सड़ गया पदार्थ जो किसी काम का नहीं है, शरीर उसको डिस्कार्ड कर देता है, उसके कारक हैं राहु केतु। कई बार शनि भी ले लेते हैं कुछ हद तक। तो सम दोष 3 दोषों को हमने कोरिलेट किया ज्योतिष में 7 ग्रहों के साथ में। फिर समाग्निश्च 13 प्रकार की अग्नियाँ, उनको हमने कोरिलेट किया। तो जो 7 मैंने बताए थे आपको धातुएं, उनको मैं कोरिलेट कर चुका हूँ ग्रहों के साथ में। मल क्रिया वो हमने कोरिलेट किया ग्रहों के साथ, राहु केतु के साथ में। फिर आ गया ये प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन। आत्मा का कारक है सूर्य, लेकिन आत्मिक कर्मों का, आध्यात्मिक कर्मों का कारक है गुरु। तो प्रसन्न आत्म, तो सूर्य बलि हो तो आत्मा बलि है। फिर कई बार जो लग्न है उसके स्वामी को भी ले लिया जाता है आत्मकारक। इंद्रिय, तो इंद्रियों के बारे में बात करते। 5 हमारी घ्राण इंद्रियां हैं, रिसेप्टिव ऑर्गन या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ परसेप्शन, जिससे हमें बोध होता है, वो उपकरण, बोध के उपकरण 5 है। तो एक पहला क्या है? हियरिंग सेंस, कानों से हम सुनते हैं, तो उसका स्वामी कौन है? जुपिटर। श्रवण शक्ति का कारक गुरु है। दूसरी हमारी सेंस ऑर्गन है टचिंग सेंस, स्पर्श शक्ति। वो हमें कैसे पता चलता है? स्किन से, त्वचा से। वो हमारे इन उंगलियों के सिरे पर और जो सेक्सुअल ऑर्गन है वहाँ पर ज़्यादा है, बाकी पूरी स्किन से हमें पता चलता है। तो स्किन का कारक है शनि, तो शनि क्या देता है? टचिंग सेंस देता है हमें। फिर तीसरी जो हमारी इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसेप्शन है साइटिंग सेंस, देखने की शक्ति आँखों में। और आँखों का कारक क्या है? आँखों से रिलेटेड ग्रह कौन है? सूर्य चंद्रमा। फिर चौथी हमारी सेंस है टेस्ट सेंस, टेस्ट लेने का, रसना, जीभ। और टेस्ट सेंस के कारक ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा और शुक्र। और 5वीं हमारी जो सेंस है वो है स्मेलिंग सेंस, सूंघने की शक्ति। और सूंघते कहाँ से? हम नाक से, तो उसका कारक कौन है? बुध। तो ये तो मैंने बताया 5 हमारे सेंस ऑर्गन है, और इसके इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसेप्शन मैंने बताए, और फिर उनसे रिलेटेड ग्रह कौन से हैं। अब आइए हमारी कर्मेंद्रियाँ, ये तो थे घ्राणेंद्रियाँ ले रहे हैं हम। अब हम जो कर्म करते हैं, तो हमने शब्द सुना तो फिर बोलते हैं। शब्द सुनने का कारक कौन था? गुरु, कान से सुनते हैं, और फिर बोलते कहाँ से? मुंह से, तो इसका कारक क्या है? बुध।
तो स्पीच, इसका कारक है बुध। और फिर हम हाथ से स्पर्श करते हैं, ये हमारी टचिंग सेंस। तो हाथ कर्मठता के प्रतीक है, तो इसका ग्रह कौन सा है? मंगल। तीसरे भाव का कारक माना जाता है मंगल। तीसरा भाव क्या? काल पुरुष का हाथ है, दायां हाथ। तो कर्मेंद्रिय कौन सी होगी? हाथ। और इससे रिलेटेड ग्रह कौन सा है? मंगल। अब आइए आंखों से हम देखते हैं, और उसका कारक मैंने बताया था सूर्य चंद्रमा है। कोई चीज़ देखी वहाँ तक आप चल के जाते हो, तो कैसे चलते हैं? पैरों से। और पैरों का कारक क्या है? मोबिलिटी का कारक है शनि। चौथी जो हमारी सेंस ऑर्गन था वो क्या था? टेस्ट। मुंह से हम खाते हैं, टेस्ट लेते हैं जीभ से, और उसका कारक ग्रह था चंद्रमा और शुक्र। अब वो जो खाया हमने वो निकालते हैं गुदा मार्ग से, मूत्र मार्ग से, डिस्कार्ड करना, त्यागना, और उसका कारक है राहु केतु। और शनि भी कई बार ले लेते हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब आइए पांचवी कर्मेंद्रिय हमारी क्या है? नाक से हम जब सूंघते हैं किसी चीज़ को, उसका कारक मैंने बताया था ना बुध है। तो उसके बाद फिर क्या है? जेनाइटल ऑर्गन। कर्मेंद्रिय क्या है हमारी? काम इंद्रियां। देखो आप सीधा सूंघने का सीधा रिलेशन सेक्स से है। पशु आपने देखा ना, सेक्स करने से पहले एक दूसरे को सूंघते हैं, लेकिन मनुष्यों में हमने परफ्यूम लगा लगा के, डीओ लगा लगा के वो जो अपनी ओरिजिनल गंध थी वो मिटा दी है। तो जेनाइटल ऑर्गन, प्रजनन अंग, उनका सीधा रिलेशन है। और जेनाइटल ऑर्गन क्या है? शुक्र मंगल। शुक्र मंगल से देखते हैं, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में मंगल दोष पर 4 वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ बहुत डिटेल में। तो हमने देखा कि हम इसको बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं आयुर्वेद को ज्योतिष से। तो सम दोष, 3 दोष, उनको हमने कोरिलेट किया ज्योतिष के ग्रहों से। समाग्निश्च, अग्नियाँ, उनको हमने कोरिलेट किया ज्योतिष के ग्रहों से। सम धातु, 7 धातुएं हैं, उनको हमने कोरिलेट किया ज्योतिष से। मल क्रिया, उसको हमने कोरिलेट किया। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, आत्मा की मैं बता चुका हूँ, इंद्रियां हम डिस्कस कर चुके, 10 टोटल इंद्रियां। फिर मन का कारक चंद्रमा है। ये सभी शांत अवस्था में हो, प्रसन्न हो, तो क्या है? ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। स्वस्थ में स्वयं स्थित, जो अपने आप में ठहर गया, जिसको कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, जिसकी डिजायर्स बाहर पूरी नहीं, अपने अंदर ही पूरी हो रही है। इंग्लिश में भी कहते हैं ना पेशेंट, बीमार हो गया आदमी, तो उसे पेशेंस रखना है, धीरज रखना है, तो वो ठीक हो जाएगा। नेचुरोपैथी में भी कहते हैं प्रकृति अपने आप ठीक करती है, आप बस प्रकृति का साथ दो। पंच महाभूत अपने आप ठीक करते हैं। तो आयुर्वेद में भी आपने देखा 5 महाभूत हैं, और फिर ज्योतिष में भी सारा ज्योतिष उन्हीं पर बेस्ड है। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।